आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लिल्लू अखाड़ा लाडपुर में। जी हां दोस्तों, कुश्ती का जिक्र हो और झज्जर जिले का और खास तौर से लिल्लू अखाड़ा का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आप देख सकते हैं इस समय मेरे साथ हैं लिल्लू कोच साहब हैं, पहलवान जी हैं, और आज अखाड़े में पहुंचे हैं हथीन से भाजपा के विधायक हैं प्रवीण डागर जी। स्वागत है प्रवीण जी आपका समाचार क्यारी में। धन्यवाद बहुत बहुत। जी, तो चर्चा कर रहे हैं हम कुश्ती की, अखाड़े की। हाल ही में जो होली का पर्व था उस पर अनेक कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें लिल्लू कोच साहब के जो पहलवान हैं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उमेश पहलवान भी हमारे साथ है, हिंद केसरी है, और मैं कहूंगा कि इस क्षेत्र की शान है। अनेकों खिताब ये अपने नाम कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, आप पहुंचे हैं लिल्लू अखाड़ा में और आपके क्षेत्र के भी कई पहलवान यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। क्या कहेंगे कुश्ती के बारे में, खास तौर से अखाड़े के बारे में? कुश्ती हमारा पारंपरिक खेल है, हमें विरासत में मिली है जी। हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो राजा हुए हैं वो भी कुश्ती पहले अखाड़े पुराने समय से चले आ रहे हैं जी। और मैं तो लिल्लू पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारी पुरानी परंपरा उसे बना करके रखा और हमारे इस अखाड़े से बड़े बड़े पहलवान दिए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र का और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है बाहर दूसरे प्रदेशों में जा करके। तो मैं लिल्लू पहलवान जी को और सभी जो हमारे यहाँ पे अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पहलवान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि झज्जर जिला, जी हाँ, मैं सिर्फ इस समय झज्जर जिले की बात इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि विधायक जी हथीन से यहाँ पहुंचे हैं। इनका कुश्ती के प्रति प्यार और लिल्लू पहलवान जी के प्रति इनका श्रद्धा भाव इनको इस समय देर रात अखाड़े में ले आया है। पहलवानों से रूबरू हुए हैं, उनका हालचाल भी पूछा है। उमेश पहलवान के से रूबरू हुए हैं और उनकी हौसला अफजाई भी की है विधायक जी ने। ये स्वयं कुश्ती प्रेमी भी हैं, खेल प्रेमी भी हैं। और लिल्लू को सब बजरंग पूनिया को आज सारा विश्व जानता है, हमारे झज्जर जिले से है। आप झज्जर जिले के कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वर्तमान में कुश्ती को लेकर के, और आज विधायक जी भी आपके यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने भी पहलवानों से रूबरू किया है, तो क्या कहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले तो हमारे पास भाई प्रवीण डागर जी जो हथीन से विधायक हैं, इस पावन धरा पर आए हैं। मैं सबसे पहले तो अपने छोटे भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बोले भाई भी हैं, इनके भी सपुत्र मेरे पास प्रैक्टिस करते थे जी। जो भी साथी आए हैं, भाई संजय जी जो इस समय पर इस नाइट की बेला में जो मेरे पास इस अखाड़े में आए हैं, मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो इनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ। और जैसे बजरंग पूनिया की बात थी, बजरंग पूनिया आज हमारे देश का हीरा है जी। और इस कुश्ती को, देश की कुश्ती को बढ़ाने में एक अहम कड़ी है। उससे पहले योगेश वर्धत और सुशील ने हमारे देश की कुश्ती को बढ़ावा दिया और अनेकों अखाड़े इस जिला झज्जर में 50-55 अखाड़े अभी रजिस्ट्रेशन है और चल रहे हैं। और इस जिले झज्जर में ये मानो देश के हर कोने से पहलवान आके पहलवानी करते हैं जी। और इस जिले के भी बहुत अच्छे हैं। और रही जिले की बात, ये बहुत छोटी हो गई आज हमारे लिए। जी जी। देश की बात हम करते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल की बात हम करते हैं, तो बात वहाँ आ गई। धीरे धीरे मिट्टी से निकल के कुश्ती मैच फॉर्मेट से इंटरनेशनल, एशिया, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड और ओलंपिक तक का सफ़र इस देश के पहलवानों ने किया है और देश की पहलवानी को बहुत ऊंचे उठाने का काम किया है। देश के सभी पहलवान आज मैं कहूँ कि इस देश में कम से कम 1500 अखाड़े ऐसे हैं जो अलग अलग स्थानों पे हैं और अलग अलग कुश्ती का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और देश की पहलवानी, अगर बाहर कोई बात मेडल की आती है तो कुश्ती की तरफ लोग आकांक्षा लगाते हैं, महत्वाकांक्षा करते हैं भी कुश्ती में देश का मेडल आएगा। इसलिए और ये खेल हर खेल से हटके भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जीदारी का खेल। सबसे बड़ी बात तो ये है जान का रोड़ा है और जान है तो जान है भाई। बिल्कुल। इसलिए जान का अलग ही सौदा। पहले बूढ़े कहते थे भाई आंगे की अंगाई से, आंगे का योग काम से। जी जी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है और अकेले का गेम से किसी को ना उलाना देने के ना
क्वेश्चन के एक बार तन्ना टांगना पकड़ी तन्ना पूछना अच्छा, अब पकड़ी। इसमें विधायक जी मैं माफ करो और कोच साहब, ये- अब जो कुश्ती का खेल है इसमें ग्लैमर भी आ गया है। जब से कोच साहब कुश्ती की प्रीमियम लीग शुरू हुई है या टीवी ने कवरेज देना शुरू किया है या जो अखाड़े हैं उनमें भी जो अत्याधुनिक शैली से जो मैट आ गए हैं उन्होंने भी कुश्ती के प्रति क्रेज बढ़ाया है। अच्छा, मैं बात करना चाहूँ उमेश पहलवान की। हाल में कहाँ दंगल है उमेश का, दर्शकों को भी ये इंतजार रहता है कि उमेश की अगली कुश्ती कब होने वाली है, तो जानना चाहेंगे आपसे। अगली कुश्ती इसके ऊना में है सोमवीर के साथ 6 तारीख को, अच्छा जी, जो पहले फिक्स हो चुकी है जी, और हिमाचल के अंदर, हिमाचल में जी और वो कुश्ती देश के सामने आएगी, कुश्ती लाइव चलेगी जी जी। और पूरा देश उस कुश्ती को देखेगा। चलिए, विधायक जी भी शुभकामनाएं दे रहे हैं उमेश पहलवान को 6 तारीख की कुश्ती के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई और आप इसी तरह से जैसे कुश्ती में आगे बढ़ते रहें और क्षेत्र का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और हमारी ये दुआएं हैं, विधायक जी स्वयं आपको आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं उमेश भाई कि आप इसी तरह, जिस तरह से बजरंग पूनिया का जिक्र किया है, लीलू पहलवान जी ने योगेश्वर दत्त जी का जिक्र किया है, सुशील पहलवान जी जो दिल्ली से संबंध रखते हैं उनका जिक्र किया है, तो आप भी इसी तरह एक दिन आगे बढ़ो। अच्छा पहलवान जी, जो नोएडा में अभी नेशनल की जो आप बात कर रहे हैं नेशनल में, तो अपने अखाड़े से भी कुछ बच्चे भाग ले रहे हैं? अपने अखाड़े से 3 पहलवान नेशनल में हिस्सा लिया है। अच्छा जी। एक तो 97 किलो में पुष्पाल है अच्छा जी। और एक दीपक है 80 किलो में और एक कम 80 में है सौरभ। तीनों ही पहलवान ये नेशनल प्रतियोगिता है विधायक जी। नोएडा में पहुंचे हुए हैं। अभी उस लड़के का ही फोन था जी, हमारा वजन हुआ है इस लड़के अच्छा का। जी। और एक का कल होने वाला, कल कुश्तियाँ होंगी और कल वहाँ फाइनल हो जाएगी, तब उसका मेडल का ही पता चलेगा जी। देखो, कुश्ती को बढ़ावा एक आदमी का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बहुत बड़ी मेरे साथियों अंदर आज प्रधान बैठा, बहुत सब मेरे साथ देता है, मेरे ठेकेदार, मेरी एक टीम है सारी, ये सारे यहाँ मेरी बहुत मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। और आप तो इस कुश्ती को बढ़ावा देने में, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुश्ती को आप इतना बढ़ावा दे रहे हो, इतना दिखाते हो जी। तो इस कुश्ती को बढ़ावा मिलता है। और इस बढ़ावे के लिए हम बार बार आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि कुश्ती नहीं दिखेगी, ये क्रिकेट का रोल ऐसा है, क्रिकेट घड़ी दिखाऊं थे जी जी। और ये बाप जैसा ना, या कुश्ती को बढ़ावा दिखाने लगे बिल्कुल, तो कुश्ती बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भाई हम तक ये सारे भाई कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए, मैं तो अकेला, मैं तो पहाड़ी रखाड़ी हूँ, ये सब की साझी संस्था है और सब इस मेरे पीछे बहुत साथी साथ दे रहे हैं और परिवार भी और यारे प्यारे चलिए, भी। लीलू पहलवान जी सबका धन्यवाद कर रहे हैं। और देखिए विधायक जी, मुझे याद है कि पुराने जमाने में जब एक गांव में पहलवान होता था, आप भी गौर फरमाइए प्रधान जी, ऐसा सुना जाता था कि सारा गांव इकट्ठा होकर के उसको इकट्ठे पैसे करके दिया, इकट्ठे पैसे देते थे या घी देते थे और उसको प्रेरित करते थे पहलवान जी के वो आगे चले, गांव का, गुहांड का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो दोस्तों, कुश्ती के खेल के प्रति आप भी आगे आए और कुश्ती को प्रोत्साहित करें अपने अपने स्तर पर। हम सब मिल करके कुश्ती जो भारत की माटी की पहचान है, खेल खिलाड़ी, खेत खलियान, किसान और जवान, हरियाणा की माटी की है पहचान और उस माटी में खुशबू डालने का कार्य कर रहा है वर्षों से लीलू अखाड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तमाम अखाड़े जो अपने क्षेत्र में हैं और जो पहलवान को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी ओर से। और आज विधायक जी पहुंचे हैं, प्रवीण डागर जी हथीन से, इंद्राज प्रधान जी और साथी भाई बल्ली जी, तमाम जो साथी हैं, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि कुश्ती के लिए थोड़ा सा समय दीजिए ताकि हमारे ये पहलवान, हमारे ये बेटे और हमारे ये जो भाई हैं, ये आगे आए और एक दिन विश्व स्तर पर भारत देश का गौरव बढ़ाने का काम करें। तो आज की चर्चा के लिए मैं तमाम अपने साथियों का, खासतौर से लीलू पहलवान जी का और विधायक प्रवीण डागर जी का, इंद्राज पहलवान जी का, भाई साहब का धन्यवाद करता हूं कि कुश्ती को लेकर के एक सार्थक चर्चा आज हमने यहां लीलू अखाड़ा में की है। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तो आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।